अच्छा मुतीबा, आप मुझे ये बताएं कि आपको सबसे ज्यादा अपनी कौन सी पहचान पसंद है? ब्यूटी एक्सपर्ट, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एक्ट्रेस, होस्ट, और पता नहीं के कितने खलोते हो। मैं बाहर से हूँ इतने देर। सर नहीं, जब आपने इंटरव्यू करना है तो सर की हो गया, मैं भी इतने को होस्ट ही लगी हुई है। मैं को मासी को तंदूर तो रोटियां नहीं लवा बनाई। यार अच्छे भले बंदे को मासी बना दिया खुदा का। मेरी नहीं बात कर रहे सर वो। तेरी मासी दी हो रही है। जी मुतीबा, बताएं आपको अपनी किस शनाख्त से ज्यादा प्यार है? बल्कि मैं ये वजाहत कर दूं कि ये खुद का सिर्फ ब्यूटी एक्सपर्ट नहीं कहलवाती, अच्छा, ये ब्यूटी कम्युनिकेशन एक्सपर्ट कहलाती है। अब ये भी इनसे पूछेंगे कि ब्यूटी कम्युनिकेशन एक्सपर्ट क्या भला है? अच्छा, सबसे पहले तो मुझे अपना हर डेजिग्नेशन से प्यार है, क्योंकि मैंने हर अपने उस चीज़ के लिए काम किया है और इस जगह है, इस पे पहुंची हूँ मेहनत करके। चाहे वो ब्यूटी फील्ड है, चाहे वो प्रोडक्शन करती हूँ चैनल्स में, चाहे होस्टिंग है, चाहे एक्टिंग है, मैंने हर चीज़ में अपना 100% दिया है। तो जहाँ पे जितनी रिक्वायरमेंट होती है मुझे बुला लेते हैं, ब्यूटिशियन की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ बुला लेते हैं, एक्ट्रेस की होती है, तो मैं फिट इन हो जाती हूँ चीज़ों में। तो आई लव एवरीथिंग अबाउट माई सेल्फ। मेरा ख्याल है इस वजह से ना लोग आपसे फायदा भी उठाते होंगे। कैसे? कि आपको एज ए एक्टर बुलाया, ब्यूटिशियन भी ये खुद ही हैं, दूसरे आर्टिस्ट का भी मेकअप खुद ही करेंगी, लंगर भी बना लेंदे होंगे लाजमी गल, वो भी सारे नु भा के करा रहे ने। बड़ी बात है, एक बंदा और गड्डी भी बड़ी रखी होगी, जाने बाकियों को घर लांदे भी जाते होंगे। अच्छा, ये जरा हमें बताइएगा कि मैं पूछना चाह रहा था कि ब्यूटी एक्सपर्ट तो समझ आता है, ब्यूटी कम्युनिकेशन एक्सपर्ट आपने इसलिए लगा लिया है साथ कि आपने मैस कॉम किया हुआ है, मैस कॉम में आप पीएचडी कर रही बिल्कुल हैं, ऐसे ही है। तो उसका फायदा उठाते हुए आपने जबरदस्ती कम्युनिकेशन घुसा दी है। अगर इसका मतलब है कि किसी ने मैस कॉम किया हुआ है और उसके बाद वो डेयरी बिजनेस से है, तो वो फिर डेयरी कम्युनिकेशन एक्सपर्ट बन जाएगा। वो उसकी मर्जी है ना, वो क्या। लेकिन मेरे ये लॉजिक मैंने बड़ा सोचा है और ये मैंने और ये आपने प्रोफेशन खुद क्वाइन किया है। एग्जैक्टली। अभी तक ऐसा है नहीं ब्यूटी कम्युनिकेशन एक्सपर्ट, क्योंकि मेरी मदर का, मैं बचपन से देख रही हूँ, सैलून है, मेरा भी सैलून है। मैं देखती हूँ कि खवातीन को पता ही नहीं है कि उन्होंने क्या करवाना है। स्क्रीन पे देखा। अच्छा, आपकी वालदा का इस हवाले से बहुत मोतबर नाम है, आपा नैयर। नैयर आपा, बिल्कुल। नैयर आपा का बड़ा काफी अरसे से जो है मीडिया में काम कर रही है एज अ हर्बलिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, और हमारा अपना ब्रांड भी है। तो मैं देखती हूँ कि खवातीन को नॉलेज नहीं है, पता नहीं है कि उन्होंने क्या करवाना है, किस तरह करवाना है। एक पिक्चर ले आती हैं, ऐसा बना दें। तो इसमें कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होती है। आप उनको गाइड करते हैं कि भाई आपके ऊपर ये अच्छी नहीं लगेगी, लुक्स ये अच्छी लगेंगी। तो इसमें कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, जिसमें मैं आजकल बात भी कर रही हूँ। और सिर्फ ब्यूटी में नहीं, हमारे पास जब खवातीन आती हैं ना, तो सैलून पे आती है तो उनको होता है हम घरों के इश्यूज भी डिस्कस करें, थोड़ा सा रोएं धोएं, बालों का करवाते हुए अपने सारे मसले भी बता देती हैं। तो हमें वहाँ कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन एक्सपर्ट बनना पड़ता है। ब्यूटी कम्युनिकेशन एक्सपर्ट जो मुझे आपकी बातों से समझ आया है कि अगर आपके पास कोई ऐसी खातून आती है जो बिल्कुल अगले 20 साल के गाजे और शाजे लगाने के बाद भी करीब भी नहीं पहुंच सकती, वो आते ही कहती है मुझे 2 घंटे के अंदर अंदर आप ऐश्वर्या राय बना दें। अब कोई आम खातून होगी जो ब्यूटी एक्सपर्ट होगी, वो कहेगी खुदा दा नाल है, ठीक है, आप खुदा दा नाल है की बजाय आप उसको घुमा फिरा के आखिर में तरीके से यही कहेंगी अल्लाह दा नाल है। तो अल्लाह को डर, हाँ, वो किसी और सैलून में जाएंगी वो कर देंगी, बट मैं थोड़ा समझती हूँ कि उनको समझाना बुझाना चाहिए कि नहीं बीबी, इंज नहीं इंज कर लो। नहीं, कभी ऐसा हुआ कि अपना केस बिगड़ गया, फिर बाद में आपने कहा कि मैं तेन ऐश्वर्या वो बनाया जिहड़ी हुण है? ऐसे ही है। केस बिगड़ नहीं जाते, वो घर जाके शौहर कहते हैं वो होया कि करा लिया, चेंज करा के आ। तो ये अच्छा, कभी इसका उलट भी हुआ है कि आपके पास कोई शौहर अपनी बीवी छोड़ के गया हो कि इसका मेकअप कर दो, और वापस आ गया हो तो उसने रफड़ डाल दिया हो, कहते हो है ही नहीं? बड़ा मसला होता है। आपने इतना अच्छा मेकअप किया हो कि उसने कह दिया नहीं ऐसे मेरी वाली है ही नहीं। नहीं, वो लेके आते हैं कि भाई इसको आपने टोटल चेंज कर देना। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, हस्बैंड बड़े कुछ इस तरह के भी होते हैं, नहीं तुम्हें तो जरूरत ही नहीं है, कुछ पैसे बचाते हैं ना, तुम्हें तो जरूरत ही नहीं है कुछ कराने की। और आप क्योंकि आप कम्युनिकेशन एक्सपर्ट भी हैं, आप उसको ये यकीन दिलाती है कि तुम्हें तो जरूरत है। एग्जैक्टली, मैं कहती हूँ अपने आप को देखो यार, तुम कितनी डिप्रेस लग रही हो बच्चे पाल पाल कई के। बंदे भी कहते होंगे जो तुझे ठीक नहीं होंदी इत्थे रखे ने, और कई बंदे कहते हैं तूने उधर नहीं जाना, वो इतने ज्यादा पैसों का बिल बना देती है, उधर नहीं जाना। तो सैलून पे जो भी है बिल बनता है, शौहरों के पॉकेट से जाता है। तो ये स्ट्रेटेजी बड़े शौहर अपनाते हैं कि भाई तू ऐसी मुझे बड़ी प्यारी लगती है, और खवातीन इसी ट्रांस में रहती हैं कि मैं तो बड़ी प्यारी हूं, शादीशुदा भी अच्छी लगती हूं, नहीं मोहताज जेवर का जिसी खूबी खुदा ने दी। ए बंदे ने बुढ़िया नु इसे गलत लाया है। वाह वाह, बिल्कुल ऐसे ही। ऐसे कहने के शबे बारात पे तुझे क्या तोहफा दूं? मेरी जान तुम खुद एक पटाखा हो।
जबरदस्त जबरदस्त। छोटी ईद पे गलती से कह दिया, तुम तो खुद एक छोटी समैया हो। बाज लोग जो है ना, खास तौर पे हमारी सहाफती बरादरी, अगर वो मेरे खिलाफ ना हो जाए इस बात पे, वो अपनी ताकत का फायदा उठाते हुए ना कई होटल में जाते हैं, खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद कह देते हैं जी वो कीड़ा निकल आया था, बिल्कुल। बिल अदा करने से इनकार। ऐसा कभी आपके साथ हुआ है मेरे साथ कि हुआ। आपसे करवाने के बाद कहा हो गई बेड़ा गर्क कर दिया, एलर्जी हो गई मेरी, और बिल दिए बगैर निकल लिया? 100% ऐसी होता है, लेकिन हम बात बदल देते हैं। लेकिन आज बात तो बिल तो वो मार गई ना। वो यही तो नहीं, मैं आपको कह रही हूँ बात बदल दें, फिर बात अच्छा। कहीं से कहीं निकल जाएगी। अच्छा। लेकिन नाम आजकल- लेने पड़ जाएंगे, यू नो। ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਗਲਾ ਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੈਮਰੇ ਬੜੇ ਬਰੀਕ ਲਾਏ ਨੇ। अच्छा जी। ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੜ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਧੋਂਦੇ ਇਹ ਨੇ, ਬਿੱਲ ਵੀ ਹੋਤਾ ਲੈਂਦੇ, ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ। मेरा एक बार बल्कि दो कहते हैं, ये बहनें नहीं कहते कि कीड़ा ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, कहते कीड़ा ਤੁਹਾਡੇ दिमाग ਦਾ ਸੀ। दो बहनें आई और जी हमारे घर में शादी है तो आप हमारे बालों का कलर कर दें, सारे बालों का ट्रीटमेंट करूँ। वो कहती है साथ ही गली में घर है, आप 10 मिनट दें, हम आती हैं। कोई 40-50,000 का बिल बना। मैं कहा चलो मोहल्ले से आई हैं, दे देंगी। कुछ पता नहीं आज तक कहाँ गई कहाँ नहीं ਦੂਸਰੀਆਂ गई, ਗਲੀਆਂ ਵੜ ਕੇ वो ਜਾਓਗੇ। कहीं कहीं से कहीं चली ਸਾਡੇ गई। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨਾ ਇੱਕ ਗਲੀ ਉੱਥੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, अच्छा। ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਅੰਦਰ 6-7 ਗਲੀਆਂ। बस वो ਉਹ ਬੰਦਾ कहीं ਰਕਸ਼ੇ से ਚ ਉਤਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਫਲ ਪੜਨ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ 2-3 ਬੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਨਫਲ ਪੜਨ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਧਰ ਆ ਦਿਖਾ, ਇਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਇਧਰ ਵੀ ਨਿਕਲ। वो निकल जाते हैं, फिर नहीं पता चलता। अच्छा, मुतीबा को ये एजाज़ भी हासिल है कि मुतीबा ने इंटर्नशिप जब की थी तो पता है किस प्रोग्राम से की थी? नीलाम का तारक अजीज शो में। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत yes। बड़ा एजाज़ है। माशाल्लाह। मैंने वहाँ पे इंटर्नशिप की हुई है। इंटर्नशिप किया और हाँ उसके जी। बाद कई टीवी प्रोग्राम में पसे कैमरा काम करती काम रही। किया बिल्कुल एज अ और कंटेंट जरा प्रोड्यूसर कहते मैंने रक्षी बहुत और काम मुनीबा किया। का आपको सलाम पहुंचे। जब आप बड़े लोगों के साथ काम करते हैं, सीनियर लोगों के साथ काम करते हैं, चाहे वो 1 महीना करें 2 महीने, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो उनसे मैंने इतना कुछ सीखा कि आगे इंडस्ट्री में काम करना मेरे लिए बहुत आसान हो गया। जी, तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपने सेलेक्ट करनी है। सवाल ये है, शादी वाले दिन अचानक दुल्हन का मेकअप खराब हो जाए और वो रोने लग जाए तो आप क्या करेंगी? ऑप्शन नंबर 1 ये कहेंगी इससे पहले कि दूल्हा डरे घूंघट निकाल लेना। ऑप्शन नंबर 2 ये मशहूर कर देंगी कि दुल्हन मेकअप के बगैर ज्यादा खूबसूरत लग रही है। ऑप्शन नंबर 3 दुल्हन की काउंसलिंग करेंगी कि मेकअप इंतहाई नुकसानदेह है। ऑप्शन नंबर 4 या फिर दुल्हन से कहेंगी कि दूल्हे को पहले दिन ही डरा दो ताकि सारी जिंदगी डरे ही रहते रहते। ये बहुत मज़े का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन इतनी मुश्किल हैं कि मेरा सारे चूज़ करने को दिल कर रहा है, लेकिन जो 4th नंबर की है ना, ये अच्छी है कि पहले दिन ही डरा दो। वो सारी लाइफ ही डर के रहेगा, हो ये तो बहुत डरावनी है अंदर से भी और फिर। अच्छा, ये बताएं कि आप देसी टोटकों पे यकीन रखती हैं ब्यूटी के हवाले से? मैं बहुत ज़्यादा देसी टोटकों पर यकीन रखती हूँ। इवन मैं अपने फेशियल्स में जो है वो चीज़ें यूज़ करती हूँ, चाहे एलोवेरा है, चाहे दूध है, हल्दी है। जब तक मैं चीज़ें ना लगा लूँ ना फेस पे, मुझे खुद से तसल्ली नहीं होती। कहते हैं जलेबी का शीरा लेके दूध में डालो और अमरूद डाल के मिक्स करके लगा दो, चेहरे पे लेप कर लो, मैं कहती हूँ तो किचन में कुछ भी चूंटियां पड़ा ना। आती हैं तो वो ठीक है बात? ਝੂਟੀਆਂ ਨੇ ਮੱਖੀਆਂ ਵੀ। ये- ਅੱਛਾ, ਉਹ ਰਸ਼ ਪੈਂਦਾ ਛੱਡ ਗੱਲਾਂ ਦੇ। सर आप बता दें, मजाक है ये ना, और लोग शीरा वीरा मिक्स करके मुंह पे लगाना शुरू कर दें और फिर चूंटियां और सारी उनके मुंह पे चिपक जाए। नहीं, मेरे डब्बे बन गए सी मुंह ते। ਮੇਰੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ। अच्छा, आप एक सैलून भी चला रही हैं। जी, अब तो बिल्कुल। हम देखते हैं कि कुर्बानी के जानवर भी किस्तों पे मिलते हैं, तो आपने कोई ऐसा सिलसिला शुरू किया हुआ है कि जी किस्तों पे मेकअप के पैसे दे दें? अच्छा ऐसे है, जब शादियां सीजन शुरू हो जाता है ना, हम 3 महीने पहले ही ब्राइड को कहना शुरू कर देते हैं, जी बाजी आप अब ये कराना शुरू कर दें। वो फिर किस्तों में खुद ब खुद पैसे आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम एकदम उनको कहेंगे तो फिर मुश्किल हो जाता है। ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤੇ ਮੇਕਅਪ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਜਾਏ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਧੋਤਾ ਹੋਵੇ। आजकल जो मेकअप है वो तो ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है। मुझे नहीं लगता कि कोई लड़की सुबह उठते के कमरे से भी बाहर मेकअप के बगैर निकलती है। नो मेकअप लुक कितनी मशहूर है आजकल, उसमें भी मेकअप है। अरे कई लड़कियां तो अपने स्लाइस के ऊपर मेकअप लगा के खा भी लेती हैं। अच्छा, आप मेकअप दुआ होना करती हैं कि या अल्लाह बेड़ा गर्क कर दे उसका जिसने ये फिल्टर्स इजाद किए हैं? हाँ दुआ तो करती हूँ, लेकिन फिल्टर एक लिमिट तक काम करते हैं ना, काम तो हमारा है ये ना, हाँ, लाइफ तो भाई। ट्रीटमेंट नहीं, आपका काम तो तब होता है ना जब कोई सामने आए, ये वरना बड़ा तो- मसला है। हाँ। और एक और मसला है, जब से सोशल मीडिया आया आधा काम तो खवातीन को खुद ही आ गया। हाँ। वो खुद ही अच्छा बुरा जैसा भी है खुद ही कर लेती हैं। कभी तो अपने आप को थोड़ा ऐसे सा- बचाया कि किसी का मतलब केस खराब हुआ तो वो वापस आपके पास शिकायत के लिए आया,
तो आपने मुंह धो के कह दिया मैं तो वो हूँ ही नहीं। नहीं इन्ना मेकअप नहीं लानी मैं। मुतीबा, सैलून में तो आपका बड़ी जबरदस्त किस्म की खवातीन से पाला पड़ता होगा, बिल्कुल। तो कोई ऐसा वाकया पेश आया हो जो आप भुला ना सके और हमें भी बताएं? बहुत सारे वाकया होते हैं ऐसे। हाँ। खवातीन के तो आपको पता है, वहीं पे लड़ाई भी शुरू हो जाती है, बड़े मसले शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक मुझे याद है, एक क्लाइंट एक कुर्सी पे बैठी थी, दूसरी पे वो अपना फ़ोन यूज़ कर रही थी, उसको देख रही थी कि क्या कर रही है। आपको पता है लोगों को तांग झांक क्या करती है। तो ना उसके वॉलपेपर पे एक लड़के की पिक्चर लगी हुई थी। तो शी इज़ लाइक, ये दिखाना कितना प्यारा लड़का है, कौन है? तो उसने कहा ये मेरा शौहर है। उसने कहा ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये तुम्हारे फोन में फोटो कहाँ से आ गई? उसने कहा तुम क्या बोल रही हो, ये मेरा हस्बैंड है, हमारी शादी हुई हुई है। उसने कहा ये तो मेरा बॉयफ्रेंड है। उसने पिक्चर दिखाई है उसको। वहाँ पे इतनी लड़ाई हुई, दोनों की फैमिलीज आ गई और पता नहीं किस तरह हम लोगों ने कहा भाई हमारा कोई रोल नहीं है इसमें, आप घर जाके ये तो आजकल बड़ा समझाएं। सोशल मीडिया पे चलते हैं इस तरह के क्लिप तो। हाँ, लेकिन ये एक्चुअली मेरे सैलून पे हुआ था कि वो उसके शौहर थे और वो एक ही एरिया में रह रहे थे और आप देखें दोनों एक ही सैलून में बैठ के भांडा फूट गया उनका। पाइन तुसी लैंदे हो मैनू ईजी, मेरे रोले देखो किथे किथे पै रहे ने। जगह जगह मशहूर। पहले रौले पे थे, बाद जुतियां भी तो पई हैं ना।